जैसा कि नाज़रीन, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान की जानिब से आज 7वें दिन भी ऐवान सहाफ़त के सामने अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी सारी है। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं कि इनका मज़ीद क्या कहना है। यहाँ बदीन की हालत तो इतनी ख़राब है कि हर मोहल्ले में, हर रोड पे, हर चौराहे पे, नज़दीक जहाँ कोई घर हैं, किसी घर में कोई फैमिली नहीं है या फैमिली है, कोई दुकान है, वहाँ मुसलसल चोरियाँ हो रही हैं और चोर ज़ाहिर हो नहीं रहे। पुलिस किसी हवाले से कोई कोशिश नहीं कर रही कि चोर ज़ाहिर हो और गिरफ्तार हो। हमारा ज़िला मंशात की छोटी फैक्ट्रियों में तब्दील हो गया है और यहाँ आइस हीरोइन के नशे में छोटे बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए वो जो है चोरियों में मुलवस होते जा रहे हैं। भूख अफलास तो वैसे महंगाई के हवाले से है, लेकिन ये आपकी कितने दिन ये भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा? ये हमारा जारी रहेगा जब तक ये बदअमनी ख़त्म नहीं होती और जो चोरियाँ हुई हैं बदीन शहर से वो वापस नहीं करवाई जाती। हम ये पुरअमन एहतजाज में बैठे हैं, आगे जाके हम मरहलेवार करेंगे एहतजाज, धरने लगाएंगे, आम हड़ताल कर सकते हैं। यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी यहाँ पे अलामती भूख हड़ताल में मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछें कि क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि बदअमनी या मंशात फरोशी या जो भी जराइम हैं उनका ज़िम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नाअहली की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा पुलिस का एक जो मैकेनिज़्म है ये बेबस बना हुआ है और हाई कोर्ट को या जो हाई अप्स हैं, अभी नए आईजी आए हैं, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इस पे स्टैंड लेंगे। बदीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम गई है बदीन के आवाम को रिलीफ देने में। हम समझते हैं कि बदीन की इंतज़ामिया को अपने जो सिस्टम को संभालना चाहिए। एसएसपी बदीन, एसएचओ बदीन या जो भी इंतज़ाम है उनको अहकामात लेने चाहिए। अलामती भूख हड़ताल पे बैठे हुए कारकुनान का कहना है कि बदीन में बदअमनी, मंशात फरोशी जब तक बंद नहीं होती तब तक ये हमारा यहाँ पे अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी सारी रहेगा। सलीम ओशानी, मीडिया HD न्यूज़, बदीन।